नमस्कार, मैं जितेंद्र पति। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी ऑफ लीजेंडर्स पॉलिनोमियल देखा था और आज के इस वीडियो में हम लोग लीजेंडर्स पॉलिनोमियल के ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी पर आधारित कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, यानी कि एप्लीकेशंस ऑफ ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी पे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी ऑफ लीजेंडर्स पॉलिनोमियल में हम लोगों ने क्या पढ़ा है। तो एक्चुअल में यदि एक लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर m लेते हैं तो उसका लीजेंडर फंक्शन जो होता है, यानी कि उसका जो सॉल्यूशन होता है, उसको हम लोग pmx के रिस्पेक्ट में दिखा सकते हैं। उसी प्रकार से लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n यदि हम लोग लेते हैं तो उसका एक जो सॉल्यूशन होगा उसको हम लोग लीजेंडर फंक्शन pnx के रिस्पेक्ट में दिखा सकते हैं। और यदि इन दोनों का प्रोडक्ट का इंटीग्रल ओवर एन इंटरवल -1 to 1 को यदि हम लोग लें तो इस इंटीग्रल का वैल्यू 0 होता है जब m और n डिस्टिंग्विश्ड हैं, यानी कि सेम नहीं है। और यदि m और n सेम हो जाए तब ये इंटीग्रल का वैल्यू जो होगा वो 2/2n+1 होगा। यही ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी ऑफ लीजेंडर्स पॉलिनोमियल है। इसी को हम लोग कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि जब m और n इक्वल है तो m को n से रिप्लेस कर दें एंड pnx मिलकर के pnx का होल स्क्वायर हो गया। तो pnx का होल स्क्वायर dx ओवर एन इंटरवल -1 to 1 का जो इंटीग्रल होगा उसका वैल्यू 2/2n+1 होगा। ये हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा है। इसका हम लोगों ने पूरा प्रूफ देखा था लास्ट वीडियो में, आप चाहें तो वहां से रेफरेंस ले सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग इन्हीं पर आधारित, इन्हीं दो कंडीशंस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। एज्यूमिंग दैट अ पॉलिनोमियल fx ऑफ डिग्री n, तो हम लोग को एक पॉलिनोमियल दिया गया है डिग्री n का fx, जिसका वैल्यू है cm pmx का समेशन ओवर m इज इक्वल टू 0 to infinity एंड वी हैव टू शो हियर दैट cm इज इक्वल टू दिस मच ऑफ वैल्यू। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे, चूंकि हम लोग को गिवन तो ये है तो हम लोग यहीं से इसको स्टार्ट करते हैं। fx इज इक्वल टू, it is given that fx is equal to summation of cm pmx where m is from 0 to infinity। ऑर्थोगोनल के जो क्वेश्चंस होते हैं उसके क्वेश्चन में आपको जो प्रूव करना है, हम लोगों को जो प्रूव करना होता है, हम लोग वहां से एक हिंट ले सकते हैं कि हम लोग इसको कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे हम लोग इसको प्रोसीड करेंगे। तो हम लोग को यहाँ पे निकालना है fx pmx dx का इंटीग्रल के फॉर्मेट में। तो ये जो fx है इसको हम लोगों को मल्टीप्लाई करना होगा pmx से। तो यहाँ से हम लोगों को हिंट मिलता है। ये ऑर्थोगोनैलिटी के ज़्यादातर क्वेश्चंस में हम लोगों को हिंट उसके जो प्रूव करना होता है वहीं से हम लोग इसको देख सकते हैं। तो हम लोग इसको दोनों तरफ pmx से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हम लोग इसको थोड़ा सा इलाबोरेटेड फॉर्म में लिख लें तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं c0 p0 x प्लस c1 p1 x प्लस c2 p2 x, और इस तरीके से हम लोग पहुंचते हैं cm pmx तक। और ये चूंकि इन्फिनिटी तक है तो इससे भी आगे जाएगा ये। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड में हम लोग pmx से मल्टीप्लाई कर दें। दोनों तरफ हम लोग pmx से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, fx pmx इज इक्वल टू c0 p0 x pmx प्लस c1 p1 x pmx प्लस cm pmx and pmx एंड सो ऑन। अब हम लोग इसको इंटीग्रेट कर दें ओवर इन इंटरवल -1 to 1। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स ओवर x इज इक्वल टू -1 to 1, वी गेट तो लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ
एफ एक्स पी एम एक्स ओवर -1 to 1, और राइट साइड में इंटीग्रल फ्रॉम -1 to 1 सी नॉट पी नॉट एक्स पी एम एक्स प्लस C1 P1x PMX प्लस CM PMX, इसको हम लोग होल स्क्वायर लिख देते हैं, प्लस dx। अब इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लें, सबको अलग अलग इंटीग्रल के फॉर्मेट में लिख लेते हैं। लेफ्ट साइड में है इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स पी एम एक्स डी एक्स फ्रॉम -1 to 1, और राइट साइड में हम लोग यदि इसको डिस्ट्रीब्यूट करें तो ये हो जाएगा सी नॉट पी नॉट एक्स पी एम एक्स डी एक्स प्लस C1 P1x पी एम एक्स डी एक्स CM PMX का होल स्क्वायर dx एंड सो ऑन। अकॉर्डिंग टू ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी ऑफ लीजेंडर्स पॉलिनोमियल, यदि m और n का वैल्यू डिफरेंट होता है तो उस कंडीशन में उस इंटीग्रल का वैल्यू 0 के बराबर होता है। हम लोगों ने देख लिया था, आज थोड़ा सा रिकॉल भी कर लिया था उसको स्टार्टिंग में। यहाँ पर तो यहाँ पे ये P0 है, यहाँ पे ये PM है, यहाँ पे P1 है, PM है, इस तरीके से सिर्फ यहाँ पे कंडीशन आ रहा है। इसके अलावा हर जगह पे P1 P यहाँ पर का P और यहाँ पर का P का जो इसके जो ऑर्डर है उसका वैल्यू अलग अलग होगा। तो इसका मतलब है कि इसको छोड़ करके बाकी सारे के वैल्यू 0 होंगे। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू 0 प्लस 0 प्लस इसका वैल्यू हम लोग के पास में रह जाएगा। तो इसमें से हम लोग CM को बाहर निकाल लें और ये हो जाएगा PMX होल स्क्वायर dx, और इसके पहले भी वैल्यू 0 होंगे और इसके बाद के वैल्यू भी 0 होंगे। तो हम लोगों के पास में फाइनली बचेगा क्या, इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स पी एम एक्स ओवर -1 to 1 इज इक्वल टू CM, और इसका हम लोग वैल्यू यूज कर लें। इसका वैल्यू होता है 2/2n+1। यदि यहाँ पर n लिखते हैं तब हम लोग n+1 लिखते हैं। यहाँ पे चूंकि m है तो हम लोग लिखेंगे 2m+1। अब यहाँ से हम लोगों को CM का वैल्यू निकालना है, तो इस वैल्यू को हम लोग इधर कर लें, या हम लोग CM का वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट निकाल लेते हैं। CM इज इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2m+1/2 इंटीग्रल और -1 to 1 फंक्शन ऑफ x PMX dx। और यही हम लोगों को प्रूव भी करना था। सो वी हैव प्रूव्ड आवर फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में हम लोगों को कहा जा रहा है कि रोड्रिक्स फॉर्मूला फॉर लीजेंडर्स फंक्शन को यूज करके हम लोगों को ये प्रूव करना है कि इंटीग्रल ऑफ x⁴m pnx dx ओवर -1 to 1 का वैल्यू 0 होना है, का वैल्यू 0 होगा जहां पर m और n पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और m का वैल्यू n से छोटा है। तो रोड्रिक्स फॉर्मूला से हम लोग स्टार्ट करेंगे। रोड्रिक्स फॉर्मूला क्या कहता है, तो लिखें फ्रॉम Rodrigues formula for Legendre's function pnx is equal to 1/2 to the power n factorial n nth order derivative of x² -1 to the whole power n। ये रोड्रिक्स फॉर्मूला है लीजेंडर फंक्शन को निकालने का।
हम लोगों ने इसको ऑलरेडी कर चुका है, आप चाहें तो वहाँ से रेफरेंस ले सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग को स्टार्ट करना है। अब हम लोग को प्रूव क्या करना है, x टू द पावर m pn x का इंटीग्रल। तो हम लोग को इसको मल्टीप्लाई करना होगा x टू द पावर m से। तो हम लोग मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाइंग both sides by x to the power m, we get, तो ये हो जाएगा x to the power m pn x is equal to 1 by 2 to the power n factorial n x to the power m nth order derivative of x square minus 1 to the whole power n। अब हम लोगों को इसको इंटीग्रेट करना है ओवर एन इंटरवल -1 to 1। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स ओवर x is equal to -1 to 1, we get x to the power m pn x dx is equal to, ये तो कांस्टेंट है, इसको हम लोग इंटीग्रल से बाहर ही रखते हैं, या अभी हम लोग रहने दें, 1 by 2 to the power n factorial n x to the power m nth order derivative of x square minus 1 to the whole power n and dx। अब हम लोग इसको बाहर निकाल लेंगे और वन बाई 2 to the power n factorial n into integral of x to the power m nth order derivative of x square minus 1 to the whole power n। अब हम लोग इसको बाई पार्ट इंटीग्रेट कर लें, 1 by 2 to the power n factorial n, इसको कांस्टेंट रख लेते हैं, x to the power m, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन एक घट जाएगा, तो ये हो जाएगा dn minus 1 dx to the power n minus 1 of x square minus 1 to the power n, और इसका लिमिट है -1 to 1 माइनस। अब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा d by dx ऑफ x to the power m, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा d यहाँ पर x का वैल्यू हम लोग पुट करें तो 1 में भी ये 0 होगा, -1 में भी 0 होगा, तो ये पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा। तो हम लोग के पास में सिर्फ ये बचेगा, तो ये हो जाएगा 1 by 2 to the power n factorial n माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d by dx ऑफ x to the power m इंटू, हम लोग इसको नीचे की तरफ लिख रहे हैं यहाँ पर, इसके बाद वाला टर्म n minus 1th order derivative of x square minus 1 to the power n। यहाँ से इस माइनस को हम लोग बाहर निकाल लें तो ये हो जाएगा, लेफ्ट साइड में है हम लोग का -1 to 1 x to the power m pn x dx इज इक्वल टू, यहाँ से हम लोग माइनस को बाहर निकाल लें तो ये हो जाएगा -1 इंटू 1 बाई 2 to the power n factorial n, और इसके बाद वाला टर्म ये है -1 to 1 डिफरेंशिएशन ऑफ x to the power m इंटू n minus 1th order डिफरेंशिएशन ऑफ x square minus 1 to the whole power n।
ये हम लोगों का एक बार जब हम लोगों ने इसको बाई पार्ट किया है तब हम लोगों को ये मिला है। अब हम लोग फर्दर इसको और भी बाई पार्ट करेंगे अभी, तो देखते हैं हम लोग को क्या मिलता है। -1 इंटू 1 बाई 2 टू द पावर n फैक्टोरियल n। अब हम लोग इसको बाई पार्ट करेंगे, तो इसको हम लोग कांस्टेंट रख लेते हैं, dy dx ऑफ x टू द पावर m इंटू, और इस टर्म को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो ये एक डिफरेंशिएशन और कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा dn-2 बाई dx टू द पावर n-2 ऑफ एक्स स्क्वायर -1 टू द पावर n, और इसका लिमिट हो जाएगा -1 to 1 माइनस। अब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एक ऑर्डर इसका डिफरेंशिएशन बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा d2 बाई डी एक्स स्क्वायर ऑफ एक्स टू द पावर m, और ये एज इट इज़ यहाँ पे उतर जाएगा n-2th ऑर्डर डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर -1 dx। ये वाला टर्म फिर से जीरो हो जाएगा, तो फिर से सिर्फ यही टर्म बचेगा, और यहाँ पर माइनस भी है तो इस माइनस को बाहर निकालेंगे तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो हम लोग को फाइनली मिलेगा x टू द पावर m pnx dx इज इक्वल टू -1 होल स्क्वायर इंटू 1 बाई 2 टू द पावर n फैक्टोरियल n इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ये वाला d2 बाई डी एक्स स्क्वायर ऑफ x टू द पावर m इंटू n-2th ऑर्डर डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर -1 टू द पावर n। तो यदि आप यहाँ से एक ऑर्डर को देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए कि जब हम लोगों ने एक बार इसको बाई पार्ट किया तो हम लोगों को यहाँ पे -1 का पावर 1 मिला, और ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मिला, और n-1 मिला। जब हम लोगों ने इसको दो बार बाई पार्ट किया तो -1 का पावर 2 मिला, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिला, और n-2 मिला यहाँ पर डेरिवेटिव। तो इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ेंगे, एक बार और हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो फाइनली जब हम लोग nth ऑर्डर इसका जब निकालेंगे तब हम लोगों को मिलेगा ये -1 टू द पावर होल पावर n nth ऑर्डर डेरिवेटिव, और ये n-nth ऑर्डर डेरिवेटिव। इस प्रकार से हम लोग को मिलेगा। फर्दर हम लोग क्या करेंगे आगे देखेंगे, पहले हम लोग एक बार और इसको बाई पार्ट कर लेते हैं, तब आपको ये जो सीरीज यहाँ पे फॉर्म हो रहा है वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। x टू द पावर m pnx dx इज इक्वल टू -1 होल स्क्वायर इंटू 1 बाई 2 टू द पावर n फैक्टोरियल n इंटू, अब हम लोग इसको फिर से एक बार बाई पार्ट कर लेते हैं, इसको कांस्टेंट रखते हैं, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर m है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर m, और इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो एक ऑर्डर इसका इंटीग्रेशन और कम, डिफरेंशिएशन और कम हो जाएगा, तो n-3 हो जाएगा ये dn-3 बाई dx टू द पावर n-3 ऑफ एक्स स्क्वायर -1 टू द पावर n, और इसका लिमिट हो जाएगा -1 to 1, और उसके बाद में हम लोग माइनस कर देंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एक ऑर्डर इसका और बढ़ जाएगा डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा थर्ड ऑर्डर डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर m, और ये एज इट इज उतर जाएगा। इसका लिमिट पुट करेंगे तो ये वाला टर्म फिर से जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस है, इस माइनस को हम लोग बाहर निकालेंगे तो -1 टू द पावर 3 हो जाएगा, और x टू द पावर m pnx dx इज इक्वल टू -1 टू द पावर 3 इंटू 1 बाई 2 टू द पावर n फैक्टोरियल n इंटू इंटीग्रेशन ऑफ थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर m इंटू n-3 ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर -1 टू द पावर n। तो इसी प्रकार से यदि ये आगे चलता रहे तो हम लोग को यहाँ से nth
टाइम्स जब हम लोग इसको बाई पार्ट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तब हम लोग को क्या मिलेगा उसको हम लोग देखते हैं। अब ये क्लियर हो गया होगा कि जब एक बार हम लोगों ने बाई पार्ट किया तो -1 टू द पावर 1 मिला, दूसरे बार बाई पार्ट किया तो -1 टू द पावर 2 मिला, तीसरी बार बाई पार्ट किया तो -1 टू द पावर 3 मिला। तो जब nth टाइम बाई पार्ट करेंगे तो यहाँ पे -1 टू द पावर n हो जाएगा इंटू 1/2 टू द पावर n फैक्टोरियल n इंटू, और यहाँ पे जो टर्म मिलेगा वो कुछ ऐसा होगा, nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर m इंटू n माइनस nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 टू द होल पावर n। ये हम लोगों को यहां पे मिल रहा है। अब हम लोगों को कंडीशन दिया गया है कि जो m है वो n से छोटा है, तो यदि x टू द पावर m है और m का वैल्यू n से छोटा है तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, और जब ये तो जीरोथ ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर n बच जाएगा, और जब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसका जो वैल्यू हम लोग पुट करेंगे -1 to 1, तो इसका भी वैल्यू 0 आएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखें एट m इज स्मॉलर देन n, nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर m इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर n में जब हम लोग बाउंड्री पुट करेंगे -1 to 1 तो इसका वैल्यू भी हम लोगों को 0 मिलेगा। तो ये पूरा टर्म हम लोगों को 0 मिल गया, 0 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। हेंस एट m इज लेस देन n, जो इंटीग्रल हम लोगों के पास में है उसका वैल्यू हम लोगों को 0 मिल गया, और यही हम लोगों को प्रूव करना था। तो ये हम लोगों का दूसरा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोगों को ये प्रूव करना है कि इस इंटीग्रल का वैल्यू 0 होगा जब m और n डिस्टिंग्विश्ड हैं, यानी कि बराबर नहीं है, और इस इंटीग्रल का वैल्यू इतना होगा 2n n+1/2n+1। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से, क्योंकि इसी इंटीग्रल के वैल्यू को हम लोगों को दिखाना है। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये है हम लोगों का 1 - x स्क्वायर p प्राइम mx इंटू पी प्राइम nx dx। इसको हम लोग बाई पार्ट कर लें। इन दोनों को हम लोग पहला पार्ट मानते हैं और इसको हम लोग दूसरा पार्ट मानते हैं। इसको फर्स्ट फंक्शन मानते हैं, इसको सेकंड फंक्शन मानते हैं। तो ये फंक्शन को पहले हम लोग कांस्टेंट रखते हैं, तो ये हो जाएगा 1 - x स्क्वायर पी प्राइम mx। इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है तो इसका डेरिवेशन जो है कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा pnx, और इसका लिमिट है -1 to 1 माइनस। अब हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे एक बार। इसको डिफरेंशिएट करने में यहाँ पर भी फिर से दो फंक्शन है, तो पहले हम लोग इसको कांस्टेंट रखते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये हो जाएगा 1 - x स्क्वायर कांस्टेंट। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ऑलरेडी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है तो एक ऑर्डर और डेरिवेटिव हो जाएगा, यानी कि p डबल प्राइम mx। और अब हम लोग इसको कांस्टेंट रखेंगे और इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहाँ पर -x हो जाएगा -2x। तो हो गया -2x, और ये एज इट इज कांस्टेंट के रूप में आ गया p प्राइम mx। और इसका हम लोग इंटीग्रल लेंगे, तो इसका इंटीग्रल इसके इस डिफरेंशिएशन को कैंसिल कर देगा। तो इसके बाद का टर्म हम लोग यहाँ पे लिखते हैं pnx dx। हम लोगों ने क्या किया है, इसको हम लोग बाई पार्ट कर रहे हैं। पहले हम लोग इसको एक फंक्शन मान लिए हैं और ये हम लोगों का एक दूसरा फंक्शन है। इस फंक्शन को हम लोगों ने यहाँ पे कांस्टेंट रखा है, इस फंक्शन को हम लोगों ने इंटीग्रेट किया है। ये ऑलरेडी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन में है, तो जब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए pnx है। और ये बाउंड्री लिमिट -1 to 1 हम लोग अप्लाई करेंगे यहाँ पे। उसके बाद का टर्म में हम लोग क्या करेंगे, इसको अब हम लोग को डिफरेंशिएट करना होगा, क्योंकि पहला टर्म ये है, पहला फंक्शन ये है, तो इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। इसमें ऑलरेडी दो फंक्शन है, एक फंक्शन ये है और एक फंक्शन ये है। तो इस फंक्शन को हम लोगों ने यहाँ पे कांस्टेंट रखा है और इसको डिफरेंशिएट किया है। ये ऑलरेडी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लिख देंगे, इसलिए p डबल प्राइम mx हो गया। अब इसको कांस्टेंट रखेंगे, u इंटू v वाला जो तरीका होता है, इसको कांस्टेंट रखे और इसको डिफरेंशिएट किए, तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया -2x। और इसका हम लोगों को इंटीग्रल लिखना होता है, तो इसका इंटीग्रल pnx और ये फाइनली dx हो गया।
अब हम लोग को क्या करना है, इसमें यदि हम लोग 1 माइनस एक्स स्क्वायर में यदि हम लोग बाउंड्री लिमिट पुट करते हैं, एक्स का वैल्यू यदि 1 पुट करते हैं तब भी ये 0 होता है, एक्स का वैल्यू -1 पुट करते हैं तब भी ये 0 होता है, यानी कि ये फर्स्ट टर्म का जो वैल्यू है वो हम लोग को 0 मिलेगा। तो सिर्फ सेकेंड टर्म का वैल्यू हम लोग को नेगेटिव ऑर्डर में मिल रहा है। इसी को हम लोग आगे, इसी को लेकर के हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हम लोग का लेफ्ट साइड है और राइट साइड में हम लोगों को क्या मिल रहा है, तो ये तो पहला वाला फंक्शन तो 0 हो गया, दूसरा वाला जो फंक्शन है, जो टर्म है, उसको हम लिखें तो माइनस है, माइनस, और यहाँ पे है 1 माइनस एक्स स्क्वायर पी डबल प्राइम एम एक्स माइनस 2x पी प्राइम एम एक्स इंटू पी एन एक्स डी एक्स। अब हम लोग जरा याद करें लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोगों का कैसा है। लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट ये है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2n n इंटू एन प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। ये हम लोग का लीजेंडर्स डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल फॉर्मेट है। और इसका यदि ये nth ऑर्डर है, अच्छा अगर हम लोग इसको mth ऑर्डर ले लें तो क्या होगा, तो n के जगह में m हो जाएगा। ये m ऑर्डर का लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल फॉर्मेट हो गया। यदि ये एक लीजेंडर्स डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका एक सॉल्यूशन जो होगा वो इसका एक फंक्शन होगा pm के बराबर में, तो इसका एक सॉल्यूशन होता है y इज इक्वल टू पी एम एक्स। यदि इसका एक सॉल्यूशन पी एम एक्स है तो हम लोग जहाँ कहीं भी y आया वहाँ पे हम लोग पी एम एक्स को सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो y को पी एम एक्स से यदि रिप्लेस कर दे तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर ऑफ पी एम एक्स माइनस 2x डी बाई डी एक्स ऑफ पी एम एक्स प्लस m इंटू एम प्लस 1 इंटू पी एम एक्स इज इक्वल टू 0। और देखिए यहाँ पर भी कुछ वैसा ही है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ पी एम एक्स माइनस 2x फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ पी एम एक्स। तो इतना दूर का वैल्यू हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग को उधर भेजना होगा, तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं माइनस ऑफ m इंटू एम प्लस 1 पी एम एक्स, ये वाला चीज इंटू ये इतना दूर के जगह पे हम लोग उसको लिखे। अब ये पी एन एक्स डी एक्स है तो हम लोग यहाँ पे पी एन एक्स डी एक्स लिख दें। हम लोग यहाँ पे बता दें एज पी एम एक्स इज द सॉल्यूशन ऑफ लीजेंडर्स डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर m एंड 1 माइनस एक्स स्क्वायर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ पी एम एक्स माइनस 2x फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ पी एम एक्स प्लस m इंटू एम प्लस 1 पी एम एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से इतना दूर का वैल्यू जो है ये इसका नेगेटिव आ जाएगा, ये उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, माइनस एम प्लस 1 पी एम एक्स। इसको हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया है। इस माइनस को बाहर निकालना है, m प्लस 1 को भी बाहर निकालना है, तो हम लोग को क्या मिलेगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा m इंटू एम प्लस 1 और अंदर में क्या बचेगा, पी एम एक्स पी एन एक्स डी एक्स, पी एम एक्स पी एन एक्स डी एक्स ओवर -1 to 1। अब ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी ऑफ लीजेंडर पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंगली इसका वैल्यू 0 होगा यदि m और n आपस में बराबर नहीं है। तो हम लोग उसको लिख लें एट, इसको हम लोग इक्वेशन 1 कर दें, एट m इज नॉट इक्वल टू n फ्रॉम इक्वेशन 1। तो हम लोग का LHS जो है वो 0 के बराबर हो जाएगा। या हम लोग एक बार इसको बता दें कि जब m और n आपस में बराबर नहीं होता है तो इसका वैल्यू 0 के बराबर हो जाता है, पी एम एक्स पी एन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब हम लोग लिखते हैं देन फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 से हम लोग को क्या मिलेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ पी एम एक्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ पी एन एक्स डी एक्स का वैल्यू 0 हो गया। ये हम लोग का पहला प्रूव्ड हो गया।
अब हम लोगों को दूसरा वाला प्रूव करना है ये कि यदि m और n बराबर हो तब क्या होगा। तो एट m इज इक्वल टू n, तो जब m और n बराबर होगा तो हम लोग इक्वेशन वन से हम लोग को क्या मिलेगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 लेफ्ट साइड में है -1 to 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ पी एन एक्स, और m को हम लोगों ने n से रिप्लेस कर दिया क्योंकि m और n का वैल्यू बराबर है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा dx इज इक्वल टू, और इधर हम लोगों को मिलेगा ये m n से रिप्लेस हो जाएगा तो n इंटू n प्लस 1 एंड इंटीग्रल ऑफ पी एन एक्स होल स्क्वायर dx। और हम लोग जानते हैं ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी से इसका जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, वो होता है 2/2n+1। तो अब हम लोग को बस इसको एक ऑर्डर में लिख लेना है। हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 2n इंटू n+1 बाई 2n+1, और यही हम लोग को लाना था यहाँ पर, तो ये सेकंड प्रूव्ड हो गया। इस तरीके से आज हम लोगों ने 3 क्वेश्चंस किए हैं ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी ऑफ लीजेंडर्स पॉलिनोमियल से रिलेटेड। आई होप कि अब आपको ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी ऑफ लीजेंडर्स पॉलिनोमियल जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया होगा, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस किस प्रकार के आते हैं और उन क्वेश्चंस को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। एक आसान सा तरीका ये है कि क्वेश्चन जिस फॉर्मेट में दिया गया उसी फॉर्मेट में हम लोगों को उसको कन्वर्ट करते चलना है। आप लोगों ने देखा होगा कि इससे पहले के भी जो क्वेश्चंस थे उसमें हम लोगों ने क्वेश्चन से ही हिंट लिया था, और क्वेश्चन में जिस तरीके से पूछा जा रहा है उसी तरीके को हम लोगों ने कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ा, इंटीग्रेट करना पड़ा, तो क्वेश्चन से ही हिंट मिल जाता है, तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। सो आई होप कि ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अब रिकरेंस रिलेशन लेकर के आएंगे। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू।